मैं कहता हूं गरीबी से उठाऊं, गरीबी का दर्द जानता हूं। मैं कहता हूं गरीबी से उठाऊं, गरीबी का दर्द जानता हूं। आसमां से कहीं ज्यादा जमी को जानता हूं, आसमां से कहीं जमी को जानता हूं। महोदय ध्यान रहे, मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ी, मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ी, लेकिन छालों के पीछे लकीरों का दर्द जानता हूं। मौवे का ठर्रा का एक पाइप पिलाकर आप अपने लिए 5 साल विस्की का जुगाड़ करते हो। क्या आपने प्रतियोगियों को इनमें से कुछ दिया? वादा तेरा वादा, झूठा तेरा वादा। आपका ही वादा था, आपका वादा था कि ओबीसी को दिया जाने वाला 14% आरक्षण बढ़ा के 27% किया जाएगा। किया क्या? मतलब आप टॉपिक पर आइए। प्रतियोगियों को कहा था 5 लाख, कैंसिल, खत्म, स्वाहा, 0/0। आपने कहा था महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण, खत्म, 0। आपने कहा था प्रत्येक प्रखंड में कंप्यूटर एजुकेशन, 0, खत्म, नहीं मिला। जितनी वैकेंसियां निकाली उसका सफलीभूत एग्जाम नहीं हुआ, 0, खत्म। ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा, खत्म। प्रत्येक प्रतियोगी को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, खत्म। प्रतियोगियों के लिए ये 5 साल जिन उम्मीदों और जिन आशाओं के साथ टूटे हुए चप्पल, मुड़े हुए शर्ट, हाय रे हेमंत क्या किया आपने। उम्मीदों की एक पूरी बयार थी, क्योंकि आपका ये वादा था कि ये प्रत्येक साल 5 लाख वैकेंसी दूंगा। छोड़ दीजिए 5 साल, आपने ये कहा था कि 5 लाख वैकेंसी दूंगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ प्रतियोगियों ने आपको सत्ता के सिंहासन के शिखर पर बैठाया। अरे बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में बैठे हुए लोग क्या जाने कि गरीबी चीज क्या होती है। रिमझिम में बूंदों की आवाज अमीरों के लिए तराना लगता है। रिमझिम में जब बारिश की हल्की हल्की बूंदें पड़ती है तो अमीरों के लिए वो तराना लगता है। लेकिन सच है ये, गरीबों को टपकती हुई छत, उन लोगों को खुद को बचाना मुश्किल लगता है। गरीबी झारखंड का अर्थार्थ है। जिनके माता पिता गरीब हों, वो सच्चाई है कि उनके बच्चे भी गरीबी के बीच जिएंगे। लेकिन यह भी सच है कि संघर्ष करने की क्षमता और तत्परता उन परिस्थितियों में जितनी चरम पर पहुंचती है, उतने राज सिंहासन के संजोग से संगमरमर के फर्श पर पैदा हुए बच्चों को नहीं आता। यही कारण है कि आज भी मध्यम क्लास के बच्चे IAS IPS में ज़्यादातर सफल होते हैं। मैं कहता हूँ गरीबी से उठाऊं, गरीबी का दर्द जानता हूँ। मैं कहता हूँ गरीबी से उठाऊं, गरीबी का दर्द जानता हूँ। आसमां से कहीं ज़्यादा जमी को जानता हूँ, आसमां से कहीं जमी को जानता हूँ। महोदय ध्यान रहे, मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ी, मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ी, लेकिन छालों के पीछे लकीरों का दर्द जानता हूँ। ये है झारखंड की व्यथा कथा, ये झारखंड की यथार्थ। झारखंड के प्रतियोगियों ने 5 साल में क्या पाया? हेमंत सर, आपने कहा था 5 लाख वैकेंसी दूंगा, दिया क्या? 5 साल के इस उम्र के इंतजार में कि अच्छे दिन आएंगे, इस दौर में प्रतियोगियों ने उम्र खोया। अपना खुद का भरोसा और खुद का ऊपर जो लोगों को भरोसा था वो खोया। सारी उम्मीदें टूटी, निराशा पाया, हताशा पाया। औरों के द्वारा दिए गए या अपनों के द्वारा दिए गए लोगों का उलाहना पाया। ये बयार है। अब आता हूँ मूल टॉपिक पर कि आपने 5 साल के दरमियान झारखंड के प्रतियोगियों को कहा क्या और दिया क्या। 5 लाख की वैकेंसी, अन्यथा राजनीति से संन्यास। एक ऐसी कड़ी है जो वाकई झारखंड सरकार ने झारखंड के प्रतियोगियों के साथ बेरहम छलावा किया। दूसरा वादा था प्रतियोगी जगत के लिए कि हम 75% आरक्षण दिया, 0। तीसरा वादा था महिलाओं को 50% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दूंगा, 0। क्या आपने किया? क्या मैं नहीं, झारखंड की सरजमी पर वो लालायित आंखें जिनके माता पिता अपनी जमीन को बेचकर, बहुत लोग अनाज को बेचकर, इमेजिन कीजिए 30 या 40 रुपये किलो चावल को बेचकर 5,000 रुपया कहाँ से जुगाड़ करता होगा अपने बेटे को रांची में पढ़ाने को। हाय, कितनी लगेगी आपको। छल प्रपंच के इस दौर में अरस्तु ने ठीक ही तो कहा था कि लोकतंत्र में मूर्खों की सत्ता होती है, क्योंकि
राज सिंहासन की सत्ता को पाने वाले वे लोग होते हैं जो गरीब व्यक्तियों को महज एक चारा फेंक कर 5 साल की सत्ता के सुख का उपभोग का जुगाड़ लगाते हैं। मतलब महुए का ठर्रा का एक पैक पिलाकर आप अपने लिए 5 साल विस्की का जुगाड़ करते हो। क्या आपने प्रतियोगियों को इनमें से कुछ दिया? पूछता है प्रतियोगी जगत, रो रहा है प्रतियोगी जगत। आपने कहा था कि प्रत्येक प्रखंड में कंप्यूटर एजुकेशन दिया जाएगा, दिया क्या? पूछिए अपनी जमीर से। और इस चीज का रोना मत रोइए महोदय, कदापि मत रोइए इस बात का रोना कि मैं 5 महीने जेल में रहा। अरे 5 महीना जेल रहा तो 45 महीना तो अब बाहर भी रहे। आपने सीजीएल की वैकेंसी को निकले हुए कालखंड से अब तक और अभी तक 18 बार कैंसिल हुआ। 19वीं बार की क्या भरोसा? आपके कालखंड में खुल्लम खुल्ला एग्जामिनेशन में धांधली चली, प्रमाण मिला, लेकिन उन लोगों पर क्या कार्रवाई किया? पूछता है प्रतियोगी जगत। उत्पाद सिपाही का दौड़ लिया, एग्जामिनेशन भगवान भरोसे है। मतलब फिर होगा कि मैं ही लूँगा, लेकिन लूँगा क्या? नगर पालिका निकाला, लैब टेक्नीशियन निकाला, एलडीसी निकाला, आशुलिपि का पद निकाला, आईटीआई इंस्ट्रक्टर का पद निकाला, सहायक आचार्य के पद को निकाला, लेडी सुपरवाइजर के पद को निकाला, झारखंड पुलिस निकाला, फील्ड वर्कर निकाला, लेकिन भगवान जाने ये एग्जामिनेशन होगा भी? और अगर होगा तो क्या सही तरीके से होगा? आज तक, अभी तक आपके कार्यकाल का इतिहास है, आपने कुल अभी तक सरकारी सेक्टर के संदर्भ में प्रतियोगियों को मैं बता दूं कि 15,000 से कम सरकारी नियुक्तियां हुई है। कॉमन नियुक्तियां तो हुई ही नहीं है, और अब उम्मीदें भी नहीं पाली जा सकती है, कहा भी नहीं जा सकता है। आपका ही वादा था, आपका वादा था कि ओबीसी को दिया जाने वाला 14% आरक्षण बढ़ा के 27% किया जाएगा। किया क्या? मतलब आप टॉपिक पर आइए। प्रतियोगियों को कहा था 5 लाख, कैंसिल, खत्म, स्वाहा, 0/0। आपने कहा था महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण, खत्म, 0। आपने कहा था प्रत्येक प्रखंड में कंप्यूटर एजुकेशन, 0, खत्म, नहीं मिला। जितनी वैकेंसियां निकाली उसका सफलीभूत एग्जाम नहीं हुआ, 0, खत्म। ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा, खत्म। प्रत्येक प्रतियोगी को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, खत्म। वादा तेरा वादा, झूठा तेरा वादा। आपने प्रतियोगी जगत और प्रतियोगियों के साथ जो निराला खिलवाड़ किया महोदय, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? यही कह सकता हूँ कि पीने वाले ऊपर ऊपर ही पी जाते हैं, कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले होते हैं। आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हो, अब अगला चुनाव जीतने के लिए आपने क्या दांव चला, उस दांव को मैं समझाता हूँ। आपने दांव चला मैया समान योजना। तो ये जो मैया समान योजना में है ना, झारखंड का बप्पा मर जाएगा। आप 1000 के चक्कर में जो दीनहीन जनता है, जिसको 1 जून की रोटी मुयस्सर नहीं होती महोदय, उसके लिए 1000 रुपया बहुत है। इसलिए तो अरस्तु ने कहा था, क्या कहा था, कि झारखंड के लोकतंत्र मूर्खों की शासन सत्ता को इंडिकेट करता है। बिजली बिल आपने कहा था 100 यूनिट, आपने बढ़ा दिया 1 अगस्त के बाद 200 यूनिट। ये एक ऐसा लोक लुभावन नारा है जिसको तोड़ किसी के पास नहीं है। गंभीर बीमारी में 10 लाख, जिसमें कहा है कि 3 साल के अंदर झारखंड का निवासी होना चाहिए, 3 साल में 8 लाख का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। ये सारी योजनाएं, आबुआ आवास, भाड़ में जा आबुआ और बबुआ घर बना के दे रहे हैं, कुछ को आप दीजिएगा। किसानों को आपने कहा था कि 50,000 से 2 लाख के बीच इसका किसान का कर्ज है वो माफ़ किया जाएगा। आपने कभी नहीं किया। चुनावी समर का दौर है, आपके द्वारा दिया गया बिजली का ये लोभ, आपके द्वारा दिया गया बिजली यूनिट को माफ़ करने का ये लोभ, आपके द्वारा हर महिला को जो जनरली उम्र सीमा आपने अप एंड डाउन करता रहा है, 1000 रुपये का प्रलोभन, ये सारी वो बातें हैं जो इतिहास की धार को बदलेगा। मैं भी सत्ता के शिखर पर अगर आप आ जाते हैं तो तय मानिएगा इस बार भी प्रतियोगी जगत के साथ कैसा सुनहरा खिलवाड़ कीजिएगा वो हम लोग कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ के प्रतियोगियों ने जिताया था।
नहीं तो सत्ता के समीकरण में आप उठा करके देख लो, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर में कहाँ आपका वर्चस्व है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा सीट है, क्योंकि कोल्हान आपका था, ये आपका था। आने वाला दिन बेहतर हो, मैं ये कामना करता हूँ। लेकिन ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपका झूठ बोलने की शैली है और जो निराली और अनोखी शैली है, उसको भविष्य के में उसको मेरियाना ट्रेच में, अंधेरे में आप गर्त में डाल दें। क्योंकि ध्यान रखिएगा, दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, और जिस किसी ने दगा किया जाके उसका घर देखिए। ध्यान रहे, झारखंड के प्रतियोगी और तमाम लोग, सरकार किनकी होगी और कैसी होगी ये आपको निर्धारित करना है, और इस दिशा में आपको चलना है। जय हिंद, जय भारत।